नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की। ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज अलग अलग एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या क्या वैल्यू होती है उसके ऊपर डिपेंड है। तो इसमें जैसे अगर मान के चलो हम बात करते हैं साइन थीटा की, कोस थीटा की, टेन थीटा की, तो अलग अलग एंगल्स पे इनकी क्या वैल्यू होती है हमको इसके अंदर याद करना है और इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करना है। जैसी जैसी एंगल की वैल्यू आती जाएगी वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे उस एंगल की। हमें यहाँ पर जो टेबल दी गई है उसके अंदर से हमें सिर्फ साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की ही वैल्यू याद करनी है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी वैल्यूज़ तो क्या होती है, उल्टा होती है ना, इन्वर्स होती है। जैसे कि कोसेक थीटा इन्वर्स होता है साइन थीटा का, सेक थीटा इन्वर्स होता है कोस थीटा का और कोट थीटा उल्टा होता है टेन थीटा का। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ पर हमें कई सारी प्रॉब्लम्स दी गई है और हर एक प्रॉब्लम में कुछ एंगल्स दिए गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ के साथ। तो अब क्या करना है, हमको इनको सॉल्व करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था साइन 60 कोस 30 प्लस का साइन 30 कोस 60, ये हमें वैल्यूज़ दी गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल का इस्तेमाल करेंगे। टेबल के अंदर हम देखेंगे कि भाई साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसी तरीके से हम देखेंगे कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, वो भी होती है √3/2। इसी तरीके से हम साइन 30 और कोस 30 की वैल्यू देखेंगे। जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे और हमें आंसर मिलेगा 1। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। इसके अंदर क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमें क्या होगी, टेबल के अंदर से मिल जाएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कोस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस का कोसेक 30 डिग्री। तो कोस 45 की डिग्री क्या होती है दोस्तों, 1/√2। इसी तरीके से सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 और कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2। जब हमने क्या किया, इसका नीचे जो वैल्यू दी गई थी इसका हमने एलसीएम लिया तो हमें वैल्यू मिलेगी 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3/3। हमने क्या किया था, यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसको सोल्व किया। फिर हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी √3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर मिलेगा √3 + 1। अब हमें अंडर वाली वैल्यू नीचे मिली है डिनोमिनेटर में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। आपने क्लास 9th में पढ़ा था रेशनलाइजेशन। हम क्या करते हैं, अंडर वाली वैल्यूज़ का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे हमें अंडर में दिया गया था √3 + 1। तो हम क्या करेंगे, √3 - 1 का ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें वैल्यू मिलेगी √3 - 1 √2 मल्टीप्लाई बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर मिलेगा हमें 3 - 1। ये 3 - 1 कैसे आया, हमने फॉर्मूला लगाया a + b a - b, क्या होती है उसकी वैल्यू a² - b²। जब हम इसको पूरी तरीके से सोल्व कर लेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3√2 माइनस का √6 अपॉन 8। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें दिया गया है साइन 30 प्लस का tan 45 माइनस का कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस का कोस 60 प्लस का कोट 45। जब हम इसके अंदर सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3√3 माइनस का 4 और 3√3 प्लस का 4। अब हमें क्या है, अंडर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में मिल रही है। हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली आंसर मिलेगा 43 माइनस का 24 √3/11। अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस का 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस का tan स्क्वायर 45 अपॉन
साइन स्क्वायर 30 प्लस का कोस स्क्वायर 30। हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर से अलग अलग एंगल्स की वैल्यू को इसके अंदर पुट करते जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमें आंसर मिलेगा 67/12। अब इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसके अंदर हमें क्या है, कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन छांटना है जो इस दी गई इक्वेशन का आंसर होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन था 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। हमने क्या किया, टेबल के अंदर से सारी की सारी वैल्यूज़ को देखा और जो करेक्ट वैल्यू थी इसके अंदर हमने पुट कर दी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर निकल के आएगा √3/2। और ये √3/2 किसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू होती है sin 60 की। तो हम कहेंगे कि इसका जो ए वाला ऑप्शन है यानी कि sin 60 वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से हमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का आंसर क्या होगा। हम क्या करेंगे, टेबल के अंदर से वैल्यू उठा कर रखेंगे। तो 1 तो ऐसा कैसा रहा, tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, पुट कर देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0। तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि एंगल ए की किस वैल्यू के लिए sin 2a की वैल्यू 2 sin a के बराबर हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब हमने क्या किया, a की वैल्यू को 0 मान लिया तो 2 sin a की वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम लोग 2 sin a की वैल्यू निकालेंगे तो वो भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हम कहेंगे कि जब हमारा a = 0 होगा तो 2 sin a की वैल्यू sin 2a के बराबर हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये दे रखा है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होगी। हम टेबल के अंदर से सारी की सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमें आंसर निकल के आएगा √3। अब ये √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। तो हम कहेंगे 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी tan 60 के बराबर। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है एक्सरसाइज का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा आप लोग ध्यान से देखो। यहाँ पर दी गई है वैल्यू कि tan a + b बराबर है √3 के और tan a - b बराबर है 1/√3 के। अब हमें क्या है, इसके अंदर a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन tan a + b = √3। अब ये √3 किसकी वैल्यू होती है, अरे भाई √3 तो वैल्यू होती है tan 60 की। तो हम यहाँ पर लिख देंगे tan a + b = tan 60। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड का कंपैरिजन कर देंगे तो a + b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। अब हमें इसी तरीके से tan a - b की वैल्यू दे रखी थी 1/√3। अब ये 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। तो हम लिखेंगे tan a - b = tan 30। तो a - b की वैल्यू कंपैरिजन करने पे कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जोड़ देंगे तो -b और +b तो कैंसिल हो जाएगा और हमें 2a की वैल्यू मिलेगी 90। तो इस तरीके से हमें a की वैल्यू आ जाएगी 45। अब इस a की वैल्यू को हम क्या करेंगे, वापस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे तो हमारी b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो हमें इसके अंदर दोनों वैल्यू मिल चुकी है, a की वैल्यू मिली है 45 और b की वैल्यू मिली है 15 डिग्री। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ कंडीशंस दी गई है और उसको हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। और अगर ये ट्रू और फॉल्स जो भी इसका आंसर आ रहा है उसका हमें रीज़न भी बताना है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन था sin a + b की जो वैल्यू है वो sin a + के sin b की वैल्यू के बराबर होगी क्या, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सॉल्व करेंगे। हम मान लेंगे भाई कि a की वैल्यू हमने मान लिया 60 डिग्री और b की वैल्यू मान लिया हमने 30 डिग्री। तो sin a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin 90। अब टेबल के अंदर देखो भाई sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। अब इसने कहा भाई sin a + का sin b, इसकी वैल्यू ज़रा चेक करो।
तो साइन ए की वैल्यू हमने चेक किया, यानी कि साइन 60 की वो आ गया √3/2, और हमने साइन 30 की वैल्यू लिखा 1/2। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमें मिला √3 प्लस का 1/2। अब ये हमने यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकाला कि भाई साइन ए प्लस बी की वैल्यू बराबर नहीं है साइन ए प्लस के साइन बी की वैल्यू के। अब इसी तरीके से हमें जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया था उसके अंदर ये कह रहा है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो थीटा के बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज़ होती जाती है, ये हमें इसके अंदर बताना है। तो ज़रा हम अगर टेबल देखें तो टेबल के अंदर देखो आप, साइन थीटा की वैल्यू, जब साइन थीटा की वैल्यू 0 थी तो आंसर आया 0, 30 जब थी तो आ गया 1/2, 45 थी तो वो हुआ 1/√2, जब 60 हुई तो वो हुआ √3/2, और जब 90 हुआ तो कितना आया 1। यानी कि थीटा बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा की वैल्यू कैसी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो हम कहेंगे कि ये जो है कंडीशन वो कैसी है, ट्रू है। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कोस थीटा की वैल्यू थीटा बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। तो ज़रा हम इसकी कोस थीटा की वैल्यू देखें तो जब थीटा की वैल्यू 0 थी तो उसका जो वैल्यू थी वो कितना था 1, जब 30 डिग्री हुई कितना हुआ √3/2, और फाइनली जब थीटा की वैल्यू हुई 90 डिग्री कितना हो गई इसकी वैल्यू 0। तो हमारा यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला कि जो कोस थीटा की वैल्यू है थीटा बढ़ने के साथ साथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हमारा थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो कैसा हो जाएगा, फॉल्स। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि सारे के सारे थीटा की वैल्यूज़ के लिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बराबर होगी। यानी कि क्वेश्चन में ये बता रहा है कि साइन की जैसे साइन 30 की वैल्यू कोस 30 के बराबर होगी, साइन 45 की वैल्यू कोस 45 के बराबर होगी। ये इसके अंदर होता है या नहीं होता, हमें इसके अंदर बताना है। तो हम कहेंगे कि ये नहीं होता, सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि जब थीटा 45 डिग्री होता है तभी साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू बराबर होती है, अदरवाइज़ ये नहीं होती। अब पांचों क्वेश्चन में बता रहा है कि कोट थीटा की वैल्यू 0 के लिए क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। तो हम जानते हैं भाई कि कोट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का। तो हम लिखेंगे कोट 0 क्या हो जाएगा, 1/tan 0। अब tan 0 की वैल्यू क्या होती है ज़रा देखो दोस्तों, वो होती है 0। तो 1/0 जब हम करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अनडिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू।